आप देख रहे हैं राज समाचार। हांसी है जो काफ़ी दिन से इस हांसी शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि हमने लगभग 2.5 साल पहले हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई स्कीम दीनदयाल जन आवास योजना के तहत एक गोकुल धाम सोसाइटी सेक्टर 1 में प्लानिंग की और हमने अच्छे ढंग से उसको प्लान किया और बहुत जल्द ही वो आसपास के इलाकों में बड़ा नाम फेम हुआ। हर लोगों की इच्छा हुई कि अच्छा डेवलप करेंगे, इसमें अच्छी सुविधाएं देंगे, गेटेड कॉलोनी है। हमने बड़ी मेहनत करके एक नाम कमाया। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वीडियो आया जिसने हमारे को आर्थिक सामाजिक सभी नुकसान पहुंचाने का काम किया और वो किसी पत्रकार के द्वारा नहीं है। पत्रकार अपनी बात कहता है, निर्भीकता से कहते हैं, जहाँ सच्चाई होती पत्रकार बोलता है। किसी खास व्यक्ति ने किसी खास मकसद से ये वीडियो तैयार किया है और मुझे अचंभा भी इस बात का होता है कि हांसी शहर में पहला ऐसा वीडियो जो AI से तैयार किया गया है वो फेसबुक पे डाउनलोड किया गया है। वो मैं एक बार उसकी झलक दिखा देता हूँ। ये हांसी में गोकुल धाम सोसाइटी अनअप्रूव्ड निकली। हाय राम, हम तो लुट गए। सारी उम्र की कमाई इन कॉलोनी वाले के चक्कर में गवा दिए हमने। ये कहते थे हांसी जिला बनेगा रे डबल होंगे, हम तो गांव के भी ना रहे। अब इसमें ये दाढ़ी वाला ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मुझे पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने कहा AI से तैयार की गई है। तो हमारे पास जब आया टोटली रजिस्ट्री कराने के, लाने के, ले जाने के, कागजात साइन करने का अधिकार कुलबीर सिंह हलावत हैं, ये उस फर्म में माँ भगवती एसोसिएट्स में पार्टनर है। तो हमने जब इस वीडियो को देखा उस दिन उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं व्यूज़ 7,000-7200 व्यूज़ थे शाम को। अगले दिन 8,000, 9,000, 10,000, ये जाते जाते जब 80,000 पे पहुँचे तो हमारा दिमाग ख़राब हुआ। हम माननीय SP साहब के पास पहुँचे इसकी शिकायत लेके कि इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जब हम SP साहब के पास पहुँचे तो ये 1.25 लाख के ऊपर पहुँच चुका था। माननीय SP साहब ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पे हमने कहा जी हमारे को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिस कॉलोनी के अंदर हम 410 के करीब रजिस्ट्रियाँ करा चुके हैं, 550 के करीब हमने अलॉटमेंट करवा दिए हैं, कितने मकान वहाँ लोगों ने बनाने शुरू कर दिए हैं। एक अच्छी कॉलोनी डेवलप हुई, उसकी मर्यादा को, उसके क्या कहते हैं कि नाम को ठेस पहुँचाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष ने ये काम किया हो तो हमें इस बात की दिक्कत आई। जबकि ये कॉलोनी जो है ये दीनदयाल की स्कीम है। दीनदयाल की स्कीम में सबसे पहले हम इसको एप्लीकेशन लगाते हैं। एप्लीकेशन के बाद में हमारे को LOI जारी करते हैं जिसको लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं। LOI के बाद में जितनी कंप्लाइंस होती है पूरी करके हम BG बना के हम फिर उसको लाइसेंस के लिए जाते हैं। लाइसेंस इश्यू होने के बाद में फिर हमारी जोनिंग आती है। जोनिंग आते ही फिर उसके बाद में हरेरा का सर्टिफिकेट आने के बाद में फिर हम जमींदार को प्लॉट होल्डर को रजिस्ट्री करवाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने वो किया है। ये हमारा लास्ट सर्टिफिकेट होता है रेरा का सर्टिफिकेट। और सभी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, लोग अपने मकान बना रहे हैं और फिर किसी फर्म को या किसी कॉलोनी के ब्रांड नेम को नुकसान पहुँचाए तो तकलीफ हुई। तो अब एप्लीकेशन दी, माननीय SP साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर FIR लॉन्च की। हम वेट करते रहे। किसके खिलाफ हुई FIR लॉन्च? सर जहाँ तक हमें जानकारी आई है, हमने FIR के बाद में जब हम SHO हांसी साइबर सेल से मिले तो उन्होंने कहा कि इसकी जो फेसबुक का सारा सिस्टम है ऑल वर्ल्ड का वो कैलिफोर्निया से चलता है। हमने मेल डाल दी है, मेल में आएगा। तो मेल में एक नंबर आया, शायद कोई जोगिंदर नाम है, जोगिंदर है, हांसी का कोई लड़का है। हाँ जी, तो उसका नाम आया है। अब उसका क्या इंटरेस्ट रहा होगा, उसके पीछे उसका मकसद क्या है, वो सारी पुलिस जांच का विषय है। भी किसने डाली, कहाँ से बनी, कहाँ से गई, किसने लोड की, सारी चीज़ें आती हैं। कहाँ से पहली बार किसका जी नहीं, हांसी का लड़का है जहाँ तक पता लगा वो GT रोड पे रहता है। हाँ जी, उसकी लोकेशन भी पता है, डिस्क्लोज करना है तो आप। अरे नहीं मैं बताता हूँ, ये पुलिस डिस्क्लोज करेगी। पुलिस का काम है। कौन है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। भाई कौन है, सच्चाई में कौन निकले, सारी जांच पुलिस के पास है।
नंबर पुलिस के पास आया है, पुलिस ने नंबर नोटिस भी दिया हुआ किसी को, वो सारी जांच का विषय है। अब मैं किसी का पर्टिकुलर किसी का नाम लूँ, मैं किसी के मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। वो पुलिस जांच का विषय है, कौन है, उसका मकसद क्या था, उसके पीछे कौन काम कर रहा है, तो वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद में जब मेरे ख्याल में एक पहले भी चर्चा आई थी, डीटीपी साहब आए थे, डीटीपी साहब आए तो उन्होंने वो सारी अप्रूव्ड है। और अप्रूव्ड के बाद में जब कॉलोनी अनअप्रूव्ड होती है, उस पर कोई बैंक लोन नहीं होता। हमारे टोटली लोगों ने बैंक के लोन लिए हैं। दीनदयाल के अंदर अलॉटमेंट पे ही लोन देता है, जो कि हुडा डिपार्टमेंट में कन्वेंस डीड करानी पड़ती है। हमने लोन करा के फिर कन्वेंस डीड करानी, इतनी बड़ी मेहनत करके जो हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसके बाद एक छोटी सी बात लेके और हमारे को इतना बड़ा डैमेज दिया है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए आपको तकलीफ दी है कि गोकुलधाम 100% अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है, लोनिंग हो रही है, मकान बन रहे हैं।